अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताने वाले हैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। वीडियो में बंदे रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल क्या होता है। देखिए, किसी भी एटम के जो सबसे बाहरी शेल होता है, सबसे ऊपर वाला शेल होता है, वो कहलाता है वैलेंस शेल। ठीक है। अब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं। अभी हम बताते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, रिपल्जन थ्योरी। रिपल्जन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर करना, और थ्योरी मतलब थ्योरी। ठीक है। अब वैलेंस शेल तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या है। वैलेंस शेल ऐसा शेल जो कि सबसे एटम के लास्ट वाला शेल हो। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग, मानो तो हाइड्रोजन का सबसे लास्ट शेल सबसे पहला शेल ही होता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहला शेल इसका सबसे लास्ट शेल होगा, क्योंकि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। तो वैलेंस शेल का मतलब क्या है? लास्ट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी कहलाते हैं और लोन पेयर भी कहलाते हैं। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। जो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक है। दोबारा एक दफा सुन लें। इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर में से जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर में से ही जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे वो लोन पेयर। ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो इसके दरमियान रिपल्जन कितनी कितनी होती है वो बताते हैं इस थ्योरी के तवज्जुह से। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्जन होती है वो होती है लोन पेयर, और लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन होती है, और सबसे ज्यादा कम जो रिपल्जन होती है वो होती है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर के दरमियान। ठीक है। अब ये देखें, CH4 है, CH4, इसकी शेप होनी चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ही होती है। लेकिन एक और हमारे पास कंपाउंड है अमोनिया, NH3, इसकी शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं होती। वजह क्या है? देखें, एक इसके अंदर लोन पेयर आ जाता है और 3 इसके अंदर हाइड्रोजन एटम आते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रायगोनल प्लेनर तो है ये, लेकिन ट्रायगोनल प्लेनर के साथ साथ इसके दरमियान जो एंगल्स होते हैं ना, जो बॉन्ड के दरमियान जो एंगल्स होता है, जैसे कि अभी ये है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है। चारों हाइड्रोजन, क्योंकि चारों के दरमियान सेम जो है वो एंगल होता है, तो हमने चारों हाइड्रोजन को इस तरह से बना दिया है। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो एंगल बनेगा, वो बनता है 109 का। ठीक है, 109.5 का बनता है। ठीक है, 109.5 का एंगल बनता है तमाम बॉन्ड्स के दरमियान। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप है ये। लेकिन अब यहां पर हमारे पास ये भी टेट्राहेड्रल तो है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर विस्पर थ्योरी की बात करी जाए तो ये कहलाती है ट्रायगोनल पैरामिडल, क्योंकि इसके दरमियान जो ये वाला जो एंगल होगा वो 109 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये एंगल, और ये एंगल जो होगा वो 109 डिग्री से छोटा होगा, 109.5 डिग्री से छोटा होगा। ये एंगल 109.5 से बड़ा होगा, जबकि ये एंगल 109.5 से छोटा होगा। वजह क्या है? वजह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर लगा हुआ है ये इनको नीचे की तरफ ढकेल रहा है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो एंगल है वो बड़ा हो रहा है और इनके दरमियान जो एंगल है वो छोटा हो रहा है। ठीक है। जबकि ये यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नजर नहीं आ रहा, तमाम के तमाम बॉन्ड्स पेयर हैं। बॉन्ड पेयर की वजह से इनके तमाम जो बॉन्डिंग है, तमाम के दरमियान जो एंगल होगा वो सेम होगा 109.5। इसको मिटाते हैं और अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी कंपाउंड का मालूम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मालूम करने का एक फॉर्मूला लिख लें। इलेक्ट्रॉन पेयर
इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑन सेंट्रल एटम भी लिख देते हैं, ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस कोई भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस कोई भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, प्लस कोई भी मोनोवैलेंट एटम होगा, उसको प्लस कर दिया जाएगा। अब मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट एटम होता है एक वैलेंसी वाला हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तमाम के तमाम जो है वो मोनोवैलेंट एटम कहलाते हैं। चलें जी, अब हम जरा तीनों कंपाउंड्स को लिखते हैं और इनके शेप मालूम करते हैं। अच्छा, शेप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है, क्योंकि विस्पर थ्योरी पे हम सिर्फ शेप ही मालूम कर रहे होते हैं, शेप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनके बॉन्ड पेयर के ऊपर, ठीक है, शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती है। जी, अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू किस तरह से शेप पर डिपेंड करती है और शेप किस तरह से फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यूज से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, फिर हम हेडिंग डालते हैं बॉन्ड पेयर की, फिर हम हेडिंग डालते हैं लोन पेयर की, फिर हम बताते हैं शेप, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी दो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी और दोनों ही बॉन्ड पेयर हुए, ठीक है, लोन पेयर कोई नहीं आता, तो ये शेप कहलाएगी लीनियर, ठीक है, लीनियर शेप। लीनियर का मतलब दो बॉन्ड इस तरह से लगे हुए हैं, सही है। और हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp। लोन पेयर की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो गई दो, बॉन्ड पेयर होगा दो, लोन पेयर होगा कुछ भी नहीं। लीनियर शेप, लीनियर शेप कुछ इस तरह से बनती है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर लोन पेयर की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो गई 3, अब तीनों के तीनों अगर बॉन्ड पेयर हुए, लोन पेयर कोई भी नहीं हुआ, 0 हुआ, तो शेप बनेगी ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर तीनों बॉन्ड, सेम प्लेन पर तीनों बॉन्ड, ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल बनेगा 120 डिग्री का, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू है 3, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो शेप, तो हमारे पास यहां पर जो शेप बनेगी वो बनेगी एंगुलर, एंगुलर या बेंड, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यही रहेगी sp2, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरे के पूरे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती, सही है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी 4, ठीक है, 4 हुई और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हुए, लोन पेयर कुछ भी नहीं हुआ, 0 हुआ, तो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, एंगल होगा 109.5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। बात कर लेते हैं हम
जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी 4, बॉन्ड पेयर होंगे 3 और लोन पेयर होगा 1, शेप बनेगी ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिडल। कुछ इस तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल की शेप बनेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर पे, वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, जबकि शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू होगी 4, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर होंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, हमारे पास जो शेप बनेगी वो बनेगी एंगुलर बैंड या फिर वी शेप। ठीक है, और कुछ इस तरह से बनेगा। 2 लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर बनाकर दिखा देते हैं किस तरह बनेगा। 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 वही चलती हुई आएगी। चले अब आगे चलते हैं। एंगल बनेगा 104.5 और इधर एंगल बनेगा 107। ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं और हम विस्पर के थ्रू, अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के शेप मालूम करते हैं। चलें जी अब जरा हम निकालते हैं। यह है CH4 मीथेन, सेकेंड हमारे पास आ रहा है NH3 अमोनिया, और थर्ड हमारे पास आ रहा है H2O वाटर। ठीक है, तीनों की हमें शेप मालूम करनी है। शेप मालूम करेंगे इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, सेंट्रल एटम में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से पता लगते हैं? देखिए, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2 2s2 और 2p2, 6 हो गए। तो ये तो पहला शेल हो गया, इसको हटा देते हैं। सेकंड शेल हमारे पास क्या बन रहा है? ये 4, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ठीक है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 4। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू मालूम करनी है सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये इलेक्ट्रॉन देखे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज है इस कंपाउंड के ऊपर? नहीं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है इस कंपाउंड के ऊपर? नहीं। लेकिन मोनोवेलेंट एटम है, कितने हैं? 4, हाइड्रोजन है 4। ठीक है, अब हाफ ऐसी कैसी रहा? 4 + 4 8 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8, इसकी वैल्यू आई है 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकले हैं इसमें 4। सही। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे कितने निकले इलेक्ट्रॉन पेयर? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये पहला शेल खत्म। सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 5, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके? हाफ 5 प्लस। अच्छा, इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवेलेंट एटम जी है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3। तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, वाटर पे आ जाते हैं। वाटर की बात करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। पहला शेल खत्म, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेने, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 6 प्लस कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं है, लेकिन मोनोवेलेंट एटम है, दो मोनोवेलेंट एटम है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है तो 2 आ जाएगा। अब ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, इसकी वैल्यू भी 4 आई है। तीनों जो हैं वो ज्योमेट्री के लिहाज से टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं शेप, क्योंकि हम बॉन्ड पेयर देख रहे होते हैं सिर्फ, तो बॉन्ड पेयर के हिसाब से ये अलग अलग होंगे। हम जरा इसकी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी होगी। तो हम बात कर रहे होते हैं इसकी, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर मालूम करते हैं मीथेन के, फिर लोन पेयर, और फिर हम बताते हैं इसके शेप। बॉन्ड पेयर एटम देखकर बताते हैं। एटम आए हैं 4 और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर 4 ही है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस करके लोन पेयर निकाले जाते हैं, तो 4 में से 4 माइनस हुए तो 0 बचा, 0 आ गया, लोन पेयर इसका मतलब 0 है। शेप इसकी परफेक्ट टेट्राहेड्रल कहलाएगी, ठीक है, जो मैंने अभी लिखवाया था, पूरा चार्ट बनवाया था। सही है। अब इसकी बात कर लेते हैं, बॉन्ड पेयर, और जो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा 109.5, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप, एंगल। सबसे पहले आप ये देखें कि बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद है 4 और बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं 3, तो 4 में से 3 गए, 1 बचा, 1 लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है। शेप इसकी क्या बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 107, ठीक है, एंगल बनेगा 107, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है, शेप और एंगल। सबसे पहले देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 4 है, तो अब आप देखते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 2, तो इसका मतलब 2 हो गए बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की तादाद 4 में से 2 चले गए, 2 लोन पेयर बचे। शेप क्या बचेगी, शेप होगी एंगुलर या बैंड, एंगुलर या फिर बैंड। शेप लिखवाई थी मैंने आपको अभी अभी, आप उस चार्ट में से आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी चार्ट बनवाया था उस चार्ट में से आप देख सकते हैं। और एंगल बनेगा 104.5 डिग्री से, ठीक है, एंगल बनेगा 104.5 का एंगल बनेगा। अब आगे चलते हैं वीडियो को, और मजीद जो है वो कंपाउंड्स की शेप मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, ठीक है। वीडियो में बंदे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलें जी, अब आगे चलते हैं, और मजीद हमने 3 जो है वो शेप मालूम करने के लिए एलिमेंट्स लिख दिए हैं, कंपाउंड्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्युमिनियम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ये कंप्लीट हो गया, खत्म, ये कंप्लीट हो गया, खत्म, ये चल रहा है, तो 2 और 1 3। इसका मतलब एल्युमिनियम के अंदर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू निकालो, हाफ, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड पे नहीं है, लेकिन मोनोवेलेंट एटम आपको नजर आ रहा है, तो मोनोवेलेंट एटम को ऐड कर देंगे, 3, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आई है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो अब इसके बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप बताते हैं। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं।
तो बॉन्ड पेयर देखें, सबसे पहले आप देखें कि बॉन्ड कितने लगे हुए हैं, 3, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो जब 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीनों बॉन्ड पेयर निकले तो लोन पेयर 0 हो जाएंगे। शेप क्या बनेगी, शेप क्या बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2। आगे चलते हैं, पहले फास्फोरस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में पाए गए हैं, क्योंकि ये शेल कंप्लीट हो चुका है, इसको नहीं लेंगे, ये शेल भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। तो ये शेल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हाफ 5 + 3, फॉर्मूले को देखते हुए। तो 3 मोनोवैलेंट एटम आ गए। इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 8/2 = 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आई है 4। अब निकालते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड पेयर 3 लगे हुए हैं, 3 लगा दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर गए, माइनस हुए, तो 1 लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर है। शेप क्या बनेगी, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आई है 4, इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आगे चलते हैं, सबसे पहले सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से निकाल सकते हैं हम, 3p4 आ जाएगा। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 प्लस, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, तो 2 मोनोवैलेंट एटम आप लिख देंगे। इसके बाद जो आपकी वैल्यू निकली है वो निकली है 8/2 = 4। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आ गई 4। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर हैं दो, दो बॉन्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर, जब 4 में से 2 माइनस हुए तो 2 बचे, 2 लोन पेयर आ गए। जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, वैल्यू 4 हो, तो शेप कहलाती है एंगुलर, एंगुलर या बैंड या फिर वी शेप, ठीक है। एंगुलर बैंड या फिर वी शेप, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन वही कहलाएगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को मेरी लाइक और चैनल को मेरा सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।